रहे उतार जगदार से उठे चले कैसे यार। तो देखिए मेघनाथ जैसे 100 करोड़ योद्धा लक्ष्मण जी को उठाने में लग जाए तो भी शेष अवतार जगत के आधार लक्ष्मण जी कब उठने वाले थे। इस प्रकार अपने मन में हार मान करके मेघनाथ लंकापुरी के लिए चला। संध्या वही फिर दो माहिरे लागे सवारा जे और इधर संध्या का समय हुआ, सभी अपनी अपनी सेनाओं को संभालने लगे। नहीं आ रही है। जब हमारे इस प्रकार से सोच करते थे कि तभी तक हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को लेकर के आए और लक्ष्मण जी की मूर्छित दशा जब श्री राम जी ने देखी तो अत्यंत दुखी हुए। हे हनुमान भैया लक्ष्मण को क्या हुआ जरा बताइए ना। मेरा लक्ष्मण असहाय की भांति क्यों पड़ा है, बताओ हनुमान। और जाग बांध काए ओ लंका है ओ बताओ महाराज बताइए ना, कोई उपाय तो हुआ। महाराज लंकापुरी में सेन नाम का दैत्य रहता है और यदि वो रात्रि होते होते भोर होने से पहले यदि आ जाए तो कुछ उपाय हो सकता है। हे हनुमान वैद्य को लाकर भैया लक्ष्मण को उपचार दिलवाइए। रूप कहे हनुमंता तब तो हनुमान जी महाराज भगवान की आज्ञा पा करके शीघ्र ही लंकापुरी में गए और अपने योग बल से वैद्य सुजैन को सोते सोते भवन से उठा के ले आए। रामचरण राखी चला भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर श्री अंजनी लाल हनुमान जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी का पल वर्णन करते हुए चले। यहाँ यहाँ तो देखिए इधर लंकापुरी में किसी ने जाकर रावण से कहा कि महाराज जिस तपस्वी की शक्ति लगी थी उसको बचाने का उपाय किया जा रहा है। एक बानर को अभी रातों रात द्रोणागिरी पर्वत पर सजीवन बूटी लेने के लिए भेजा जा रहा है। यदि कोई उपाय हो तो कीजिए। दशमुख कहा सुना पुनी काल में सुन धुना। तो देखिए राजा रावण कल्याण के पास पहुंचा, उससे कहा कि तुम चल करके उन बानर का
मास्टरों को तो कालिम बारंबार अपने मद्दे को पीटने लगा। हे हनुमान, कभी पति की तुमने रक्षा की, कभी वो तुमने तारा है, बन में अशोक के और तुमने ही मेरे प्राणों को संवारा है। अब जानदार करो लक्ष्मण में, रावण को पूर्ण सुखी करा, जो सदा तुम्हारा पुरी रहा, इसको फिर आज करना। हे हनुमान, आज मैं फिर से तुम्हारी आवश्यकता है। हे संकट मोचन, अरे बलवीरा बेली, अरे बलवीरा बेली, भूमि कोई हो जाए। लाल की देरी में क्या ईश्वर भरत व्रत तो अयोध्या में अवधपुरी अति अरे जीवन दाता, अरे जीवन दाता, तू ही तो नहीं हो। लक्ष्मण को क्या दो, संजीवन बूटी लाइए, मेरे लक्ष्मण को फिर से जीवन दान दे दो। हनुमान, राम राम कह चारज प्राणा, सुने मन हरत चले ओ हनुमान। भूतल में हो या नभ में हो, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत पर हो या सागर में, लाएगा दास भी उसको, चाहे वो ब्रह्मा के घर में। बतला दो इसका रंग रूप, बतला दो इसका रंग रूप, किस थोड़े हाथ में आएगी, जब आई बरसाई है तो रात में याद आएगी। और हे स्वामी, अब मैं जाता हूँ। हे सूर्य ध्यान रखना इतना, हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीचे राहु द्वार, आभा दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक जड़े न पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट दिशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव सच मुझे अंधकार होगा।
बोल रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। देखा से नगो साज चीरा चियारा मन अनुमान बने खड़े साय के मारे हो साप से बने लगता। लगता है अयोध्यापुरी में कोई भारी भयंकर राक्षस आया है। एक तनिया हो जाता ना यार ये साउंड से। हाँ सर, रवि गुर्जर नारायण खेड़ा वाले 21 रुपया श्री रामायण मैया पर भेंट प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तरे पूछत महिला रघुसाय के सुमिरत राम राम रघुनाथ। भरत जी महाराज ने इतना सोचे समझे ही बाण छोड़ दिया, जिसके लगते ही हनुमान जी महाराज हाय राम हे रघुनाथ इस प्रकार से पुकारने लगे। विकल होए विकल बिलोल की सेवर रामा ओ जागत नहीं हो बात सदामा। हे माना, आप कौन हो? मुझे ऐसा लगता है आप प्रभु के भक्त हो। आप जागिए। यही विधि राम मुख मोहे पीना तेही पुण्य दारुण दुख दीना। जिस प्रकार से मेरे स्वामी श्री राम जी ने मुझे विमुख किया है, उसी प्रकार ये दारुण दुख भी मुझे ही दिया है। जो मोरे मन बचयगी काया प्रीत राम पद कमल हमारा। मैं मन वचन क्रम से प्रभु का सेवा तो कपि भोरे ओ ध्रुव सब चूड़ा गणपति अनुपुरा। एक अभिराज आप जागिए, मूर्छा से दूर होइए। सुगत बजाने उठता जागीता दिया जाएगा और राम गीता। ताके कुसारे सुख धाग की सहत यारो जीवन बात जागे। आप प्रभु की कुशल करिए। इस प्रकार मेरे भाई लक्ष्मण और माता जानकी हैं। ओ कपि सब चरत समाए बखाने कहे ओ पछताए। तब तो हनुमान मेरे मुंह से कैसे चलेगा बात? हाँ साहब ये निहारी
अशोक हिरवार काला के पाले आया हनुमत वीर आए विधाता किस तरह हृदय धरे मेरो धीर। क्या जाने द्रोणागिर तक क्या सका नहीं कबीरा हुआ हो गई बुराई में यदि लगन लाव के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है तब तो बिना तूने मेरी दूसरी गुलामी छोड़ी है। हे भैया लक्ष्मण एक भुजा तो तुमने ही तोड़ दी लेकिन दूसरी भुजा हनुमंत नहीं आया। जो बजरते जो बजरे पग पग दो जाएगा तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं भैया मैं पिता के वचनों को नहीं मानता और यदि पिता के वचनों को मानता तो हे लक्ष्मण मैं तुझे नहीं लाता। अरे बैरनो बीत गई है रात कब सोते अब तक एक बार राम भैया कहकर बोलो ना। अरे लाल तुम तो बिना बोलने वाले थे, बिना बुलाए बोलने वाले थे लक्ष्मण, मुझसे क्या भूल हुई भैया,
मुझे एक बार राम भैया के घेरने से क्यों नहीं लगाते मेरे लक्ष्मण? मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अयोध्या जाऊंगा? और जब माँ पूछेगी और लगन कहा तो मैं सब जाऊंगा। भैया जब मैं बल को आया था तो माँ कौशल्या ने तेरा हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था राम लक्ष्मण को ले जा रहा है, जैसे लक्ष्मण को ले जा रहा है वैसे मुझे वापस करना। लेकिन हे भैया मैं तेरे श्री चलनी के एक कुमारा ये 200 रुपए के नोट में से श्री सीताराम जी शर्मा बामोरी वाले काला देव 200 के नोट में से 50 रुपया श्री रामान भैया पर भेंट करते हैं और 50 रुपया श्री लक्ष्मण जी के पाठ पर प्रसन्न होकर भेंट प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हाँ साहब, ये 20 रुपया हमारे श्री और पुरानों से प्यारे हो भैया, बोले हो लक्ष्मण एक बार। ये 20 रुपया अरवल से संसार देखने अदा किया, हक अपना क्यों करो भाई, आया था काल मुझे लेने लिया क्यों करो भाई। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है, तो भाई ने युद्ध इस तल में पहले निज प्राण गवाया। जब मेरा प्रभु भैया पे सुनकर चल पाए Oh
लखन दुलारे बोल के चुरा हाँ साहब, ये 1000 रुपये में से आधा मिल सकता नहीं ये दुनिया पूरे बदला भैया को खोकर इनका नाम हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ से अरे सारे फीके पड़ो बंदवर तुमसे बिना तो होता है मोरा अंगद हनुमान जब भैया लक्ष्मण जीवित नहीं है तो मुझे जीने में कोई शौक नहीं रहा भैया। एक निवेदन राम का है कि भैया लक्ष्मण को मेरी छाती से मिला करके गंगा की लहरों में सुला देना। हाँ साहब, ये मानो शोक सारा है किसी की बात सुनता प्रभु श्री करुणा रस में वीर रस आ जाता है। इसी प्रकार हनुमान तो हनुमान जी महाराज को देख करके श्री राम जी प्रसन्न हो गए और अति सप्रेम हनुमान जी महाराज से जल्दी मेरा धैर्य टूटा जा रहा है वेदराज। अब तो पहले सुनेंगे सजीवन टूटे ही पाते ही तुरंत ही उपचार किया। जिस उपचार के द्वारा लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा बीत गई और प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी महाराज उठ करके बैठ गए। बोलो लक्ष्मण जी अरे भैया मेरा दिल का है, मेरा मन का है,
तुम्हारा धनुष बाण। और मेरे भैया हम रणभूमि में नहीं है, हमारे बच्चों पे एक बड़ा संकट आया था, उस संकट को दूर किया संकट मोचन हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज एक ताज नल हनुमान तुम सभी भैया लक्ष्मण के साथ जाओ और मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करो।